मेरे ये सारे पिक्चर कटआउट हो गए। चलो, यहाँ पे फर्स्ट वाले लाइफ साइकिल में ऊपर में लिखा है बेबी बॉय। तो बॉय का ये वाला जो पिक्चर है वो यहाँ पे हम स्टिक करेंगे, बेबी बॉय का। देखो, ये बेबी बॉय का पिक्चर स्टिक किया। उसके बाद चाइल्ड यानी कि बेबी बॉय जो था थोड़ा बड़ा हो गया, पढ़ लिखने जाने लगा, प्री स्कूल में पढ़ने लगा। तो ये वाला जो बेबी बॉय का पिक्चर है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो, ये है चाइल्ड, फिर एडोलसेंट। एडोलसेंट यानी कि टीनेज, उसको बोलते हैं एडोलसेंट। एडल्ट, उसके बाद आएगा एडल्ट, आपकी पापा की एज का। फिर आता है एडोलसन। एडोलसेंट एंड एडोलसेंस दोनों अलग है। एडोलसेंट यानी कि टीनेज, फिर एडल्ट और एडोलसेंस यानी कि एडल्ट से थोड़ा बड़ा, यानी कि अभी आपके पापा जितनी एज के हैं उतना। अभी आपके पापा एडोलसेंट नहीं बोले जाते, एडोलसेंस, यानी कि आप भी बड़े होने लगे ना, तो आपके पापा एडल्ट से थोड़े बड़े हो गए। और उसके बाद एल्डरली यानी कि ओल्ड।
देखो, तो ये बॉय की लाइफ साइकिल स्टिक हो गई। अभी हम गर्ल की लाइफ साइकिल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले है बेबी गर्ल। तो ये जो सोई हुई है बेबी गर्ल, वो फोटो स्टिक करेंगे। देखो, ये बेबी गर्ल की फोटो लग गई। अभी यहाँ पे आएगा चाइल्ड। तो ये देखो, चाइल्ड यानी कि बेबी थोड़ी बड़ी हो गई, उसकी मम्मी के हाथ में है और थोड़ी बड़ी हो गई, है ना। उसके बाद एडोलसेंट यानी कि बेबी टीनेज की हो गई। देखो ये वाली पिक्चर। उसके बाद एडल्ट यानी कि बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई। उसके बाद एल्डरली यानी कि ओल्ड हो गई।
देखो, तो ये है हमारी वर्कशीट कंप्लीट। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, छोटू बेबी, फिर चाइल्ड, एडल्ट, एडल्ट, एल्डरली। ऐसे ही बेबी गर्ल की, बेबी गर्ल, चाइल्ड, एडल्ट, एडल्ट, एल्डरली। देखो, तो आपकी वर्कशीट ऐसे कंप्लीट हो गई। आपने ऐसे स्टिक किया, हाँ। चलो, तो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ के बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जीके टाइम। चलो, तो अभी इसको हम सूखने देते हैं, ठीक है। चलो, तो जीके टाइम में हमें सीखना है थोड़े, आपको क्वेश्चन आंसर कर थोड़े सिखाती हूँ बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। एक्सरसाइज कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रांग। हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से हम हेल्दी और स्ट्रांग बनते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हम एक्सरसाइज करने से हेल्दी और स्ट्रांग बनते हैं। एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी से बीमार नहीं होते, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हम फिट बनते हैं और हेल्दी बनते हैं और स्ट्रांग भी बनती है। उससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रांग। एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी एंड स्ट्रांग बनते हैं। चलो, फिर every day drink milk, every day drink milk to stay हेल्दी। हम हर रोज मिल्क पीते हैं, तो मिल्क पीने से हम हेल्दी बनते हैं और मिल्क पीने से हमारे अंदर के बॉन्ड्स, जो हड्डियां होती है, वो भी स्ट्रांग बनती है। तो एवरीडे ड्रिंक मिल्क टू स्टे हेल्दी। हर रोज मिल्क पीने से हम हेल्दी बनते हैं, ठीक है। तो
तो हर रोज मिल्क पीने चाहिए। मिल्क से हमें बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलता है और हम स्ट्रांग बनते हैं, है ना। If we drink milk, daily our bonds become hard. If we drink milk daily, our bonds becomes hard. हम हर रोज मिल्क पीते हैं तो मिल्क पीने से हमारे बॉन्ड्स, जो अंदर की हड्डियां होती है, वो एकदम स्ट्रांग बनती है और हार्ड बनती है, ताकि हम गिर जाए तो आसानी से हमारी हड्डियां टूट ना जाए, हमारे बॉन्ड्स आसानी से टूट ना जाए। इसीलिए if we drink milk daily, our bonds becomes hard. हम हर रोज मिल्क पीते हैं, हमें हर रोज मिल्क पीना चाहिए ताकि हम मिल्क पीने से स्ट्रांग बनते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे बॉन्ड्स भी स्ट्रांग बनते हैं, हार्ड बनते हैं और हमें मिल्क से बहुत सारा कैल्शियम भी मिलता है। तो इसीलिए हमें हर रोज मिल्क पीना चाहिए। We drink milk every day. If we drink milk daily, our bonds becomes hard. हमें हर रोज मिल्क पीना चाहिए ताकि हमारे बॉन्ड्स हार्ड, स्ट्रांग बने। We have 206 bonds in our body. आपको पता है आपकी पूरी बॉडी में 206 बॉन्ड्स होते हैं। हमारी पूरी बॉडी के अंदर 206 बॉन्ड्स यानी कि 206 हड्डियां होती है। पता है आपको? पूरे बॉडी के अंदर हमारे 206 बॉन्ड्स होते हैं। We have 206 bonds in our body. ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी में, छोटे हो या बड़े हो, सबकी बॉडी में, हम सबकी बॉडी में 206 बॉन्ड्स होते हैं। Bonds from the structure of our body. Bonds जो है उससे हमारा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। हमारे बॉन्ड्स के अंदर से
सारे ये स्किन खाल वगैरह निकल जाए और हमारा कंकाल देखोगे ना पूरा स्कैटर, तो क्या होगा पता है, पूरा हड्डी का पूरा ऐसे स्कैटर ही होगा, पूरा हड्डी का यहाँ पे सारे पूरी बॉडी में ऐसे हड्डी से पूरा स्ट्रक्चर बनता है अपनी बॉडी का, पूरा स्ट्रक्चर अपना बॉन्ड से बनता है। उसके ऊपर हमारी स्किन, अंदर के इंटेस्टाइन वगैरह वो सब अंदर फिर बनते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स है वो हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, पता है। द बॉन्ड्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, बॉन्ड्स जो है वो अपनी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बॉन्ड्स नहीं होते तो बॉन्ड्स तो कितने स्ट्रांग मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं कि आसानी से टूट नहीं जाए। अगर हमारी बॉडी के अंदर बॉन्ड्स नहीं होते तो क्या होता पता है, देखो ये एक बॉय है, उसके अंदर बॉन्ड्स नहीं है, तो हम उसको जैसे भी कुछ करें कैसे मूड टूट जाता है, तो हमारी बॉडी भी पूरी ऐसे ही हो जाती, ऐसे ही पूरे हम हो जाते। देखो इसके अंदर बॉन्ड्स नहीं है तो ये कैसे हो गया, देखो सब जगह से जहाँ पे से भी मुड़ोगे वो मुड़ जाता है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए अभी कि हमारी बॉडी में भी बॉन्ड्स नहीं होते तो हम ऐसे खड़े भी नहीं हो पाते, ऐसे गिर ही जाते, खड़े हो पाते। बॉन्ड्स इतने हार्ड और मजबूत होते हैं कि हम आसानी से खड़े हो जा पाते हैं, बिना किसी की हेल्प के, बिना कुछ चीज़ पकड़े हम ऐसे ही खड़े हो पाते हैं। खड़े खड़े कभी गिर जाते हैं हम नहीं ना, तो ये देखो इसमें बॉन्ड्स ही नहीं, इसको हम खड़ा करेंगे ऐसे गिर ही जाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर भी बॉन्ड्स नहीं होते तो हम भी ऐसे आसानी से खड़े नहीं हो पाते। तो हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बॉन्ड से बना है, ठीक है। तो बॉन्ड्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, जो बॉन्ड्स है वो अपनी बॉडी के पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है। Bonds are covered by skin, तो बॉन्ड्स को स्किन कवर करती है। हम यहाँ पे खड़े हैं या आप भी खड़े हो, आपकी स्किन, आपकी बॉडी देखोगे, आपके मिरर के अंदर, आपके कबर्ड के मिरर के अंदर ऐसे खड़े होके आपकी बॉडी देखोगे तो आपको कहीं से भी बॉन्ड्स दिखेंगे, दिखेंगे बॉन्ड्स? नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड्स को ये जो हमारी स्किन होती है वो कवर करती है, ठीक है। तो बॉन्ड्स आर कवर्ड बाय स्किन, अपने बॉन्ड्स को, अपनी बॉडी को स्किन कवर करती है, अपने बॉन्ड्स को, अपने बॉडी के अंदर के जो बॉन्ड्स हैं उनको स्किन जो होती है वो कवर करती है। देखो सबके अंदर हड्डियाँ होती है, ऐसे पकड़ के देखो तो आपको पता चलेगा कि इतना मजबूत, इतना हार्ड, इतना कड़क कड़क क्या है, अपनी फिंगर में भी होती है, यहाँ पे चेस्ट के अंदर, यहाँ पे अपने पूरे मुंह के अंदर। कल दिखाया था ना मैंने आपको, देखो ये है बॉन्ड्स सारे। देखो अपने पूरे फेस के अंदर ऐसे बॉन्ड्स होता है, देखो पूरे फेस के अंदर, और उसके ऊपर स्किन कवर करती है और तब जाके हम ऐसे दिखते हैं। और ये अपने चेस्ट के अंदर ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, देखो है ना। तो ऐसे ही पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में बॉन्ड्स होते हैं। देखो यहाँ पे भी है, ये अपने हैंड, अपने हाथ के बॉन्ड्स है। फिर पेल्विस यानी कि अपनी किडनी जो होती है, अपने स्टमक के पास ऐसे बॉन्ड्स होते हैं। फिर
स्पिनल वर्टेब्रे यानी कि अपने ये जो करोड़रज्जु है अपने पीछे की, ये यहाँ पीछे के बॉन्स है ये वाले, और ये अपने जो है वो फुट, अपने फुट के बॉन्स है ये वाले। देखो ऐसे अपने पूरी बॉडी के अंदर ऐसे ये इतने सारे 206 बॉन्ड्स होते हैं, और ये सारे बॉन्ड्स के ऊपर स्किन, बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऊपर स्किन जो होती है बॉन्ड से अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, और बॉन्ड के ऊपर ऐसे स्किन उसको कवर करती है। तो देखो पूरी बॉडी में ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, है ना। मैंने ये भी दिखाया, ये वाला हैंड का दिखाया, यहाँ का दिखाया और फुट का, सारे बॉन्ड्स मैंने आपको सिंगल सिंगल भी दिखाए। देखो ऐसे, है ना। तो बॉन्ड्स आर कवर्ड बाय स्किन, बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्किन को कवर करते हैं। Bonds help the body to protect all the internal organs like the brain, heart, intestine, lungs and kidney. तो बॉन्ड्स जो है वो अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है ब्रेन है, ब्रेन देखो उसके आगे भी बॉन्ड्स है, तो ब्रेन को फिर अपने ये अपना हार्ट है, तो हार्ट यहाँ पे होता है, चेस्ट में लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ पे भी पूरा रिब केज जो होता है उनके अंदर हार्ट होता है। तो ये जो रिब केज है वहाँ पे उसके अंदर के साइड हार्ट होता है, तो ये रिब केज उसको कवर करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर है इंटेस्टाइन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को भी अंदर जो यहाँ पे मैंने अभी दिखाया था ना, जो बॉन्ड्स वो प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है लंग्स, लंग्स को भी जो रिब केज
केज है वो लंग्स के अंदर होते हैं, तो ये लंग्स को भी रिब केज जो है, जो बॉन्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं। और ये है किडनी, यहाँ पे किडनी के पास जो मैंने बॉन्स दिखाए उससे वो बॉन्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं। The bonds help the body to protect all the internal organs like the brain, heart, intestine, lungs and kidney. हमारे अंदर के जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो इतने सॉफ्ट मतलब इतने सॉफ्ट और इतने वो होते हैं कि थोड़ा सा भी अगर उनको कुछ हो जाए ना तो टूट जाए या हमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है और हम सीधे गॉड के पास भी पहुंच जाते हैं। तो ये इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको बॉन्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं, उसी की हेल्प से वो ठीक रहते, अच्छे रहते हैं। नहीं तो किसी को अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को कोई चोट लगती है तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए जो बॉन्ड्स है वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। Bonds are very strong and they cannot broken easily. अपने जो bonds है, जो हड्डियाँ है, वो बहुत strong होते हैं, वो easily टूट नहीं जाते हैं। आप खेलते खेलते गिर जाओ तो ऐसा हुआ कि आपके bonds, आपके लेग के bonds ऐसे टूट गए, खड़े भी नहीं हो पा रहे, आपके हाथ के bonds टूट गए। अगर हम कहीं पे जाएं और बहुत ज़्यादा चोट लगती है, बहुत ज़ोर से या कहीं का बाइक पे या कार में जाए और किसी से टकरा जाए या कुछ हो जाए और ज़ोर से गिरते, तब कभी कभार हमारे हाथ के या पैर के या कोई भी बॉन्ड्स टूटते हैं। बाकी ऐसे हमारा कोई भी बॉन्ड्स इजीली टूटता नहीं है। बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन नॉट ब्रोकन इजीली। बॉन्ड्स इजीली टूटते नहीं है। They are white in color. तो they are white in color. पूरी बॉडी के हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? वाइट कलर के। देखो ये पूरी बॉडी के अंदर जो बॉन्ड्स है वो वाइट कलर के होते हैं। तो बॉन्ड्स दे आर वाइट इन कलर्स। सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। तो पता चला जीके टाइम में आज हमने क्या सीखा कि हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से हम हेल्दी एंड स्ट्रांग बनते हैं। हर रोज मिल्क पीना चाहिए। मिल्क पीने से हम हेल्दी रहते हैं। हर रोज मिल्क पीने से हमारे बॉन्ड्स भी हार्ड बनते हैं। फिर हमारी पूरी बॉडी में 206 बॉन्ड्स होते हैं। फिर बॉन्ड्स जो है हमारी बॉडी का बॉन्ड्स है स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। बॉन्ड्स जो है वो हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है। बॉन्ड्स आर कवर्ड बाय स्किन। जो अपनी बॉडी के सारे जो बॉन्ड्स है उसको ये जो स्किन है वो कवर करती है।
bonds help to body to protect all our internal organs. तो अपने इंटरनल जो ऑर्गन्स है, इंटरनल जो अपने बॉडी पार्ट्स है, उनको प्रोटेक्ट करता है. फिर bonds are very strong, they cannot broken easily. अपने bonds इतने strong होते हैं कि वो easily टूट नहीं जाते हैं. They are white in color. और bonds का कलर white होता है. कैसा होता है? white कलर. चलो, तो अभी उसके बाद our next topic is number value 6 to 9. चलो, तो 4 लाइन की बुक लेनी है और उसमें हमने 1 to 5 नंबर कैसे लिखे थे पेज में, वैसे ही 1 पेज पे हमको नंबर वैल्यू 6 to 9 नंबर 6 to 9 लिखना है. ठीक है. ये मेरा पूरा पेज है. चलो, तो 4 लाइन की बुक में नंबर वैल्यू, जो कल हमने नंबर वैल्यू 1 वीक नंबर की वर्कशीट कंप्लीट की थी, वो आज हम नोटबुक में लिखने वाले हैं. ठीक है. चलो, तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे आपको ऊपर नीचे दोनों साइड मार्जिन दी है. मार्जिन के बाद वाली लाइन में, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे नंबर 6, फिर 1 बॉक्स लीव करके क्या लिखना है? नंबर 6. जैसे कि हमने कल वर्कशीट में लिखा था वैसे ही नंबर 6, 1 लाइन 1 बॉक्स लीव एंड नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6. एवरीवन बी अटेंशन. मेरे साथ ही सबको लिखना है. ठीक है. उस लिख रहे हो ना बेटा? हाँ, परी भव्य मेरे साथ ही लिखना. ठीक है. हरबी. चलो, 6 के बाद कौन सा नंबर होता है? नंबर 7. ओके. तो 6 के बाद 2 बॉक्स लीव करने हैं और फिर लिखना है नंबर 7. फिर 1 बॉक्स छोड़ के नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7. लिखो ऐसे. मैं आपकी वेट कर रही हूँ. चलो, सब मेरे साथ लिखना. ओके. चलो निहान, नंबर 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? वेरी गुड, नंबर 8. तो 2 बॉक्स लीव करके हमें लिखना है नंबर 8, नंबर 8, नंबर 8, नंबर 8, नंबर 8. चलो, फिर श्रेया कौन सा नंबर आएगा 8 के बाद? नंबर 9. लिखो. वेरी गुड श्रेया. लिखो नंबर 9, नंबर 9, नंबर 9,
नंबर 9 लिखो चलो। लिख रहे हो ना सब मेरे साथ? अयान आर्यन लिख रहे हो ना बेटा? विवान मेरे साथ लिखना है सबको, ठीक है? चलो लिखो जल्दी से, वर्कशीट कंप्लीट करो, मैं आपकी वेट कर रही हूँ। चलो तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक था नंबर वैल्यू 6 to 9। तो आज सुबह में हमने क्या क्या सीखा? पहले तो रीडर गोल्डन वर्ड सीखे, सॉरी, प्लीज, और उसके साथ जूनियर में जो तीन गोल्डन वर्ड सीखे थे, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी, उसकी भी रिवीजन की। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लाइफ साइकिल ह्यूमन बॉडी की लाइफ साइकिल सीखी, हमारी लाइफ साइकिल के बारे में सीखा। फिर उसके बाद अपना कौन सा था? स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, हमने माय एक्सप्लोरेशन में स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ की वर्कशीट की। उसके बाद था जीके टाइम, जीके टाइम में अपनी बॉडी और बॉन्ड्स के बारे में हमने सीखा। और उसके बाद था नंबर वैल्यू 6 to 9। चलो लेट्स फिनिश द सेशन विथ मेक अ नंबर वैल्यू 6 to 9। बाय, सी यू टुमारो at the same time. Bye, thank you. Stay home, stay safe, take care, take rest. Bye.